बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बानों का घर हिंदुस्तान, उसमें का कुछ रीडिंग जो है बच गया था, आज उसको पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क है तो है ही। किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती है, किसी में कोई, यानी कहीं कोई ज़बान बोली जाती है, कहीं कोई। अब जो बुद्ध मत का मुकाबला करने के लिए साधु और संत पैदा हुए तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों तो ही में गीत और भजन लिखे और धर्म कर्म की बातें की। उस वक्त दूसरी प्राकृतों या ज़बानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें इसी से काम है। इस प्राकृत को शोरशीनी कहते हैं। उसी के पेट से वो भाषाएं पैदा हुई जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। हिंदी और उर्दू कहते हैं। कह रहे बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया भी नई आर्याई ज़बानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन ज़बानों की बड़ी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखी हुई बातें याद रखी जाएं तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी और मालूम होगा कि 1000 ईस्वी के बाद से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू ज़बान भी है। ये ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई है, यहीं पैदा हुई है। उर्दू ज़बान जो है कहीं बाहर से नहीं आई है, यहीं पर, जैसे इंग्लिश है बाहर से आई है ना, तो यहीं बोली गई है ये। और यहीं के लोग ने उसे तरक्की दी। इसकी बनावट, उसका रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगी तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। वर्ड मीनिंग देखिए, माने याद कीजिए। देश, मुल्क, देश, कबीला, गिरोह, प्राकृत, अवामी बोली, आम बोल चाल की ज़बान। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक़ नारियाई ज़बान से है। उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ बोलियों और ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। अब जो है मश्क देखिए। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की ख़ुसूसियात क्या हैं? तो कह रहे हिंदुस्तान की ख़ुसूसियात यह है कि हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन ज़रख़ेज़ है, कहीं बंजर। यहाँ गोरे काले, लंबे चौड़े, छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। यानी कह रहे हैं कि हर तरीके के लोग, हर चीज़ें हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, यही हिंदुस्तान की ख़ुसूसियत है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों का नाम क्या है? तो कंवल और मंडा मशहूर कबायली नस्लों के लोग के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। तीसरा सवाल है, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? तो द्राविड़ तमिल, तेलुगु ज़बानें बोलते हैं। चौथा सवाल है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो कह रहे हैं संस्कृत आर्याई ज़बान की एक शाख है। उत्तर भारतीय में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोरशीनी कहते हैं। नंबर 6 में देखिए, हिंद आर्याई ज़बान में कौन कौन सी हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई ज़बानें हैं। कर उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? कर उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोरशीनी कहते हैं। उसी शोरशीनी से उर्दू पैदा हुई।